हाँ बोलो जान। मेरी जान, मैं शॉपिंग पर जाने वाली थी। पहले मैंने 400 का पेट्रोल तो डलवा लिया, लेकिन लाइट अब भी जल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सच में? अच्छा, वो डैशबोर्ड पर किलोमीटर्स लिखा होता है, जरा वहाँ देखकर बताओ कि क्या लिखा आ रहा है। 55 लिखा आ रहा है। ठीक है, फिर उसकी परवाह मत करो। 55 है ना, कम से कम 100 किलोमीटर तक तो चलेगा। तुम्हें यकीन है? मेरी जान, मुझे यकीन है। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है, फिक्र मत करो। पक्की बात है? मैं रास्ते में फंसूंगी तो नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। ठीक है जान, फिर मुलाकात होती है। ख्याल रखना। मुझ पर भरोसा कर लो। ओके मेरी जान। जवेरिया बहुत प्यारी है, अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया। तुम्हारे शौहर को अभी तक पता नहीं चला कि तुम तलाक लेने का सोच रही हो? उसे नहीं पता और ना ही पता चलेगा। बिस्मा साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुमने कहा था कि मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, उसके रिजल्ट के लिए कितना वक्त दिया है उन्होंने? जी, अगर मैं टेस्ट पास कर लूँ तो 1 महीने में सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा कि आप जानती हैं, अजलान के पास आर्जी किफालत है, लेकिन आप मुझे इस बात की यकीन दहानी कराएं कि सर्टिफिकेट के बाद उसकी किफालत खत्म हो जाएगी। अदालत मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर मुझे दे देगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता दुआ। क्या मतलब? कैसे आसान नहीं होता? एक नौमौलूद बच्ची को माँ से अलग करना तो बहुत आसान था, वो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं था। और क्या करना बाकी है मेरे लिए अब? तुमने उस घर में वापस जाकर अपने सारे मौके ज़ाया कर दिए। अब हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल इब्तिदा से। इब्तिदा से क्या मतलब? तुम उसके निकाह में नहीं हो। घर को छोड़ने वाली और तलाक चाहने वाली तुम थी, फिर वापस भी आ गई। अब बगैर निकाह के रह रही हो। इसका मतलब और भी मसाइल हैं। हाँ बिल्कुल दुआ, और इसीलिए तुम्हें नया आगाज चाहिए। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है, उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। मैंने उससे दोबारा निकाह करने के बारे में नहीं सोचा। हालांकि अजलान और उसके घर वालों ने कई बार जिक्र किया है मुझसे, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। अब कहें तो फौरन मान लेना। तुम उससे निकाह कर लो और फिर 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं।